लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो अमेरिका के साथ जंग रोकने और परमाणु प्रोग्राम से जुड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत विफल होती है तो बमबारी फिर शुरू की जा सकती है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। हालांकि ईरान ने इसे लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि समझौते के करीब होने की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है। हालांकि पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जो स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि वो कौन सी शर्तें हैं। ईरानी संसद की विदेश मामलों की समिति की प्रवक्ता इब्राहिम रिजई ने इसे अमेरिका की विश लिस्ट बताया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर पर सहमति जताने के बावजूद बुधवार की शाम बैरूत पर हमला किया है। यह हमला बैरूत शहर के दक्षिणी हिस्से दहिए में हुआ, जहां हिजबुल्लाह का ठिकाना है। ऑनलाइन डाली गई तस्वीरों में आग की लपटें और एक क्षतिग्रस्त इमारत नजर आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान में कहा कि उन्होंने खुद इस हमले को मंजूरी दी थी। ये हमला हिजबुल्लाह की खास रदवान फोर्स के एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस यूनिट के सदस्य बैठक कर रहे थे, तभी हमला हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायल के ज्यादातर हवाई हमले दक्षिणी लेबनान में हुए हैं। सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों और उसके सदस्यों को निशाना बना रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस महीने भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वो 14 या 15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाए। अगर ये दौरा होता है तो क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद ये अरागची की पहली भारत यात्रा होगी। मार्च में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के दौरान भी अरागची ने ब्रिक्स की भूमिका का मुद्दा उठाया था। ईरानी सरकार के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मौजूदा हालात में ब्रिक्स जैसे मंच क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत मई में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है और नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है। ऐसे में ईरान का भारत के साथ बढ़ता संपर्क जियोपॉलिटिकल रूप से काफी अहम माना जा रहा है। कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा को अलग देश बनने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। अलगाववादियों ने दावा किया कि उन्होंने इतना समर्थन जुटा लिया है कि अब स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। अलगाववादी नेताओं के मुताबिक उन्होंने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जबकि इसके लिए 1.78 लाख दस्तखत की जरूरत थी। आंदोलन के नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा अब ये लड़ाई अगले चरण में पहुंच गई है। हालांकि इतना समर्थन जुटा लेने का मतलब ये नहीं कि रेफरेंडम पक्का हो गया है। चुनाव आयोग को पहले इन हस्ताक्षरों की जांच करनी होगी। इस प्रक्रिया पर फिलहाल अदालत के आदेश की वजह से रोक भी लगी हुई है। अगर वोटिंग अल्बर्टा के पक्ष में गई तो ये प्रांत कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है। अल जजीरा के मुताबिक अगर सभी कानूनी अड़चनें दूर हो जाती हैं तो प्रांत में 19 अक्टूबर को प्रस्तावित बड़े जनमत संग्रह के साथ अलगाव पर भी वोटिंग कराई जा सकती है। उसी दिन संविधान और इमिग्रेशन जैसे दूसरे मुद्दों पर भी मतदान की योजना है। इस्लामिक स्टेट समूह से कथित संबंध रखने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं और बच्चों को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया लाया गया। कतर एयरवेज की 2 फ्लाइट्स मेलबर्न और सिडनी पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक एक फ्लाइट में 3 महिलाएं और 8 बच्चे मेलबर्न पहुंचे, जबकि दूसरी फ्लाइट में एक महिला और उसका बेटा सिडनी पहुंचे। ये सभी लोग कई वर्षों से सीरिया के रेगिस्तानी कैंप में रह रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बुधवार को इन 13 लोगों की वापसी की घोषणा की थी। पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ उनके कथित आईएस संबंधों को लेकर आपराधिक जांच की जा सकती है। अधिकारियों के मुताबिक जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि आईएस के तथाकथित खिलाफत शासन के दौरान उनकी क्या भूमिका रही थी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया